बदायूं शहर के मौलवी टोला निवासी खालिद परवेज पर मां और नाबालिग बच्ची का यौन उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगा है। आरिफपुर नबादा निवासी खालिद परवेज के कारनामों से त्रस्त महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई कराने की मांग की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक न मुकदमा दर्ज किया है और न ही खालिद परवेज को हिरासत में लिया है। खालिद परवेज समाजवादी पार्टी का नेता है। इस पर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं और इसके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज होती रही हैं, लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक पहुंच के चलते कार्रवाई से बचता रहा है। इस बार नाबालिग बच्ची ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद खालिद परवेज की ओर से किसी महिला ने नाबालिग को कॉल कर डराने और धमकाने का भी प्रयास किया, जिसकी ऑडियो भी सामने आ गई है, जिससे माना जा रहा है कि अय्याश खालिद परवेज पर पुलिस इस बार शिकंजा कस सकती है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया है और न ही गंभीर आरोपों पर खालिद परवेज ने कोई सफाई दी है। मेरे साथ गलत काम बलात्कार करा मेरे साथ। किसने किया? खालिद परवेज ने। कब से कर रहे हैं? 8 महीने से। क्या लोभ लालच दे रहे थे? ये कह रहा था कि तेरे साथ तुझे क्या कहते हैं, अगर तूने ऐसा ना करवाया तो तेरे सब आदमी को तेरे और तेरे घर वालों को सबको मार देंगे अगर तूने मेरे साथ ऐसा ना करवाया। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति हैं। तो फिर उन्होंने जबरदस्ती की? कैसे किया? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी, बलात्कार करा, जबरदस्ती करी मेरे साथ। तो आपको उन्होंने लोभ लालच दिया? 8 महीने से लगातार के शादी का किसी की झांसा दिया आपको? नहीं, शादी का नहीं दिया, ऐसे कर रहे थे मेरे साथ। किसी लोभ लालच नहीं किया? जब उनका दिल चाह रहा जब कर रहे थे मेरे साथ। तो आपने तहरीर नहीं दी? तहरीर दी थी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। उस टाइम फंसी हुई थी, मैं कह भी नहीं सकती थी कुछ, वहाँ फंसी हुई थी मैं। कहाँ फंसी थी? खालिद परवेज की है। तो वहाँ कैसे पहुँची आप? मैं अपनी बहन के साथ गई थी, मेरी बहन ले गई थी अपने साथ बुला के। उनकी जो बीवी है शबीना। तो आपने अपने परिवारजनों या किसी को बताया, बहन को बताया था ये घटना? मिलने ही नहीं दिया किसी से, परिवार से मुझे धमकी दी। ये बताइए कि आपके बेटी के साथ गलत नजरें थी खालिद परवेज की, तो उसमें क्या उनके साथ वो भी गलत नजर डाल रहे थे कि आप बच्ची साथ? हाँ, मेरी लड़की के ऊपर गलत नजर डाली उन्होंने। मुझे मेरे साथ तो करा और मेरी बेटी के ऊपर गलत नजरें डाली। क्या बच्ची कुछ खिलाया पिलाया क्या? हाँ, चाय पिलाई, इसे अंदर बुलाया, इससे क्या तेरी माँ से मिलवाएंगे। जब ये अंदर गई तो क्या इनने कहा मेरी अम्मी कहाँ? तो इससे कह दिया अम्मी तेरी कहीं गई हुई है। मैं उस टाइम अंदर थी कमरे में, तो इसे बिठा लिया अपने पैर पे। तो इसे क्या कहते हैं, चाय, मेरी बहन से चाय बनवाई, तो इसका मुँह लगाया और अपना मुँह लगाया, दोनों एक दूसरे को होठ लगाए दोनों के, और चाय पिलाई, अंगूठी निकाली, एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और लाल जोड़ा था, लाल जोड़ा पहनाया इसे। और इससे क्या कि लाल जोड़ा पहनी, रोने लगी, क्या में आंसू आ गए। बच्ची के साथ ये हरकतें की तो बच्ची ने कोई आपसे शिकायत की? हाँ, मुझसे शिकायत करी। मैंने अपनी बहन से कहा, मेरी बहन ये बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरी लड़की रो रो के मुझसे शिकायत कर रही है। मेरी लड़की ने मुझसे शिकायत करी। गई थी वहाँ पर, उनका नौकर बबलू मुझे अंदर बुलाने आया। जब मैं अंदर मिल रही तो मैंने कहा मेरी अम्मी कहाँ? तो मुझे बोले तुम्हारी अम्मी तो है नहीं, तुम्हारी अम्मी कहीं गई हुई हैं। तो मुझे अंदर बुलाया खालिद परवेज के कमरे में। तो उन्होंने मुझे अपने पैर पे बिठाला और चाय मंगवाई। उन्होंने अपना ही मुँह लगवाया, मेरा मुँह लगवाया, और अंगूठी मंगाई थी और अंगूठी पिनवाई एक दूसरे को, और फूलों की माला मंगाई। एक उन्होंने अपने गले में मुझसे पिनवाई और एक मेरे गले में उन्होंने पिनाई। कुछ गलत हरकतें की उन्होंने आपके साथ? नहीं, गलत हरकत नहीं करी थी। और पप्पी ली थी मेरी और मुझसे कह रहे थे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पैसे की ज़रूरत हुआ करे तो मुझसे कहा करो और तुम्हें हवाई जहाज की नौकरी दिलवा दूंगा। हेलो, हाँ, क्या कर रही हो? बैठे हुए हैं। किधर हो? कमरे में हैं। अच्छा, वो पूछ रही थी मुझे एक बात, अलग में हो चुप कर काम हो रही थी। जा रही हूँ। क्या? एक मिनट रुक जा। क्या? जा। हेलो। अब बताओ। ये क्या क्या अपनी अम्मी से? किससे? अम्मी से। मैंने तो कुछ ना किया। वो गई मुझसे बोली रात में से, बोली वो चित्रा कह रही बाबूजी ने मेरे गाल का प्यार दिया। पूछा, बोली मैंने कसम दे के मैंने पूछा। हाँ, अम्मी पूछ तो रही थी मुझसे। तो तुम कह रही मेरे हाथ मारा था बस हल्के से। कसम अपनी दिलवाई थी उन्होंने। कोई बात ना पूछ, ऐसी बातें मत कहना कि तुम मालूम है घर में फजीते हो जाएंगे, लड़ाई दंगे हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, आना जाना सब बंद हो जाएगा तुम्हारा। किसी से कोई बात मत करो, कसम में दे दी है क्या अम्मी, कोई बात ना है। सही सही है वो? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या फायदा लड़ाई दंगे मालूम।